प्रिय विद्यार्थियों, पुरुषार्थ के इस टॉपिक पर आज हम अपने अंतिम वीडियो पर हैं। पुरुषार्थ, जिसका कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि परंपरागत जो सनातन धर्म था, हिंदू धर्म जो था, उसमें व्यक्ति का जो अंतिम उद्देश्य होता था जीवन का, अधिकांश लोगों का वो उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का होता था। ये उसका उच्चतम लक्ष्य था और उसी उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी क्रिया की जाती थी, जो कुछ भी कार्य किया जाता था, उसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। तो अभिष्ट का मतलब वही मैंने पहले भी कहा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ अभिष्ट की प्राप्ति, यानी कि लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य हुआ करता था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जीवन को इस तरह से ही बना दिया गया था, जीवन पद्धति को इस प्रकार का बना दिया, पूरे जीवन की प्रक्रिया को इस रूप से सिस्टमेटिक ढंग से उसका एक दर्शन दिया गया, ताकि व्यक्ति स्वतः ही अपना कार्य करते हुए, रूटीन कार्य करते हुए, दैनिक कार्य करते हुए अपने लक्ष्य यानी कि पुरुषार्थ तक, यानी कि मोक्ष तक पहुंच जाए। अब उसके समाजशास्त्रीय महत्व में मैंने व्यक्तित्व के विकास में सहायक की बात की थी। लास्ट जो बिंदु हम पर बात कर रहे थे, व्यक्तित्व अपने आप में एक कोई सामान्य शब्द नहीं है। व्यक्तित्व अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी केवल व्यक्ति के किस प्रकार से वो दिखता है, किस प्रकार से वो रहता है, वो यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो जैसा दिखता है, दिखने के साथ साथ वह कितना आगे अपने विचारों को परिष्कृत कर पाता है, अपने संस्कारों को परिष्कृत कर पाता है, अपने कार्यों को परिष्कृत कर पाता है, उनको बढ़ा पाता है, उनको समझा पाता है, या उनको और आगे उन्नत बना पाता है। ये सब मिलकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उसका बोलना, पहनना, चलना, विचार, भाषा, ये सारी चीज़ें मिलकर उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती है। वो पूरा का पूरा एक पर्सनालिटी होती है, उसका व्यक्तित्व कहलाती है। तो व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत व्यक्तित्व के साथ में व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ता है, किस प्रकार से आगे चलता है, वो व्यक्तित्व पुरुषार्थ में अपने आप ही स्वतः ही पुरुषार्थ जो है वो अपने आप से ही उसकी वजह से उनका निर्माण, व्यक्तित्व के निर्माण करता है और साथ ही साथ में उससे आगे भी बढ़ता है। उसमें व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाता रहता है और वह अपने अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति स्वतः ही कर पाता है। ये उसका एक समाजशास्त्र महत्व था। साथ ही साथ सहयोग की भावना का विकास पुरुषार्थ जो है व्यक्ति में, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें धर्म अगर हम बात करें तो धर्म की पूर्ति तो जीवन के खैर हर पहलू में होती है, लेकिन साथ ही साथ में ब्रह्मचर्य आश्रम में जब वो गुरुकुल में रहता है तो किस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करते हुए, या गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार से समाज में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, कर्तव्य की भावना का जो विकास किया जाता है। केवल लेने की बात नहीं है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो व्यक्ति लेने के बारे में ज़्यादा सोचता है कि लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। वो यह नहीं सोचता है कि मैंने लोगों के लिए या समाज के लिए या देश के लिए या परिवार के लिए क्या किया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पुरुषार्थ की एक भावना इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व के विकास करती थी कि वो दूसरों को क्या दे पाया है उस पर उसका विचार, उसके ऊपर उसकी सोच जो है वो ज़्यादा होती थी। तो एक प्रकार से सहयोग की जो भावना, क्योंकि हर व्यक्ति में इस प्रकार की जब भावना होगी तो एक दूसरे को सहयोग की जो भावना है उसका विकास करने में ये बहुत बड़ी सहायता करती रही। पुरुषार्थ का इसका एक और समाजशास्त्रीय महत्व बना रहा। चौथा है सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में सहायक। नियंत्रण व्यक्ति पर कब बनाया जाता है, या व्यक्ति पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? उसका मूल कारण है कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक स्वच्छंद स्वभाव होता है, एक स्वतंत्र स्वभाव होता है। उस स्वच्छंद व्यवहार, उस स्वतंत्र व्यवहार जो उसमें स्वतंत्रता से अलग स्वच्छंदता, जिसमें वो अपने मनमाने ढंग से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का कारण, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वह गृहस्थ, क्योंकि जब गृहस्थी होगा व्यक्ति तो उसको अपने परिवार की जिम्मेदारी होगी, उसके ऊपर उत्तरदायित्व होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर एक प्रकार से स्वरूप से ही उस व्यक्ति को इस प्रकार से बना दिया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही उसको इस प्रकार से
उसका समाजीकरण किया जाता था, उसको समझाया जाता था, उसको पढ़ाया जाता था, उसको सिखाया जाता था कि भविष्य में आगे चलकर वह स्वतः ही अपने व्यवहार को एक नियंत्रित व्यवहार कर सके, जिससे सभी का सर्वांगीण विकास हो सके, पूरे समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। इस तरह के विचार और इस प्रकार की भावनाओं के आधार पर पुरुषार्थ का जो है वो अवधारणा जो है वो रखी गई थी। और आध्यात्मिक महत्व तो अपने आप में है ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में या परंपरागत भारतीय समाज में अगर हम देखें तो अध्यात्म पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो पुरुषार्थ का न केवल एक समाजशास्त्रीय पक्ष था, उसका एक जीवन का व्यवहारिक पक्ष था, बल्कि साथ ही साथ में व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करे, आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ पाए, उसका भी एक प्रमुख उसमें जो है हमें देखने को मिलता है, उसका एक पक्ष देखने को मिलता है। इस रूप में अगर हम देखें तो पुरुषार्थ जो है, अगर ओवरऑल पूरे उसको अगर हम उसको समझें तो पुरुषार्थ एक ऐसी विचारधारा थी, एक ऐसा दर्शन था जो इस बात पर आधारित था कि व्यक्ति का जीवन जो है न तो क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर तो खैर है ही, क्योंकि व्यक्ति कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, कब उसको बुलावा आ जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। तो क्षणभंगुर तो है ही, साथ ही साथ में जीवन को अगर वो लंबा जीता है तो उस जीवन को कैसे व्यवस्थित रखते हुए प्रतिदिन प्रतिपल अपने उस अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के प्रति सचेत रहते हुए वह अपने कर्मों को करे, वो अपनी क्रियाओं को करे। और उसी के आधार पर उसमें 4 प्रमुख भाग रखे गए थे, जिसको हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में जानते हैं। और ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो साधन के रूप में है, मोक्ष यानी कि अपने सोच के स्तर पर वहाँ व्यक्ति पहुँच जाता है, जहाँ पर कि वो एकदम से तटस्थ हो जाता है, जीवन के हर पहलू को समझना लग जाता है। इस प्रकार से वह न केवल आध्यात्मिक रूप से ही उन्नति करते रहे, बल्कि सामाजिक और शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी उसकी उन्नति हो, हर पहलू के जीवन के हर पहलू को वो भोगते हुए, उसका उपभोग करते हुए, उसका आनंद लेते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचे। यही पुरुषार्थ की मूल अवधारणा थी, यही पुरुषार्थ का मूल दर्शन था। इसी के साथ में हमारे टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे। धन्यवाद।